Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to do the book exercise of Ravi and Aruna. Okay, I think you remember the story कि जिसमें कि अरुणा और रवि होते हैं, दोनों बहन भाई होते हैं, जो कि यहाँ पे देखो मेंशन है। और उसके बाद क्या होता है कि जो रवि होता है वो डिसाइड करता है कि आज बहुत विंडी डे है, तो क्यों ना फ्लाइट जो काइट फ्लाइंग है वो की जाए। ठीक है, इसी टाइप से वो सोचते हैं। वो दोनों कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड में जाते हैं। और अरुणा को कहता है कि वो जो रील होती है जो जिसमें कि स्ट्रिंग्स को रोल किया जाता है, ये उसको आप दो ताकि जो है मैं उसको मतलब काइट फ्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो वो ये चीज़ करता है। और उसके बाद दोनों जो है जब फ्लाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक जो काऊ है वो गेजिंग कर रही होती है ऑन द ग्रास, यानी चल रही होती है। और अरुणा टाइम पे देख लेती है और उन दोनों को सेव कर लेती है ना। ये स्टोरी थी। तो अब हम आगे इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको ये ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट करना है। वो क्वेश्चन आंसर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। डिड यू लाइक द स्टोरी? क्या आपको स्टोरी अच्छी लगी? ये आप बताइएगा। डेफिनेटली स्टोरी तो बहुत अच्छी थी और बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। व्हाट डिड रवि एंड अरुणा लाइक टू डू? अब वो दोनों क्या पसंद कर रहे थे करना? वो लोग काइट फ्लाइंग करना चाहते थे क्योंकि विंडी डे था। ठीक है, स्पेशली रवि करना चाहता था। उसने अरुणा को भी बोला। हाउ डिड अरुणा हेल्प इन फ्लाइंग द काइट? वो काइट को फ्लाइंग करने में अरुणा कैसे हेल्प कर रही थी? वो जो स्टिंग का जो रील था उसको वो पकड़ रही थी, जिसके कारण से वो उसकी हेल्प कर रही थी। अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमें चेक करनी है। ठीक है, रवि एंड अरुणा लव टू प्ले विथ सैंड नियर द हिल्स। क्या हिल्स के पास जो सैंड थी उनके साथ खेलना पसंद करते थे? नो, वो तो काइट फ्लाइंग करना चाहते थे विंडी डे में। विंडी डे में फ्लाइट करना चाहते और वो एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते थे, है ना, क्योंकि दोनों बहन भाई थे। तो अरुणा हेल्प रवि बाय होल्डिंग द रील। यस, क्योंकि अरुणा ने तो उसकी हेल्प की थी जब वो होल्डिंग कर रही थी रील को, है ना। रवि थॉट ऑफ फ्लाइंग अ काइट ऑन अ विंडी डे। ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि वो विंडी डे में काइट फ्लाइंग करना चाहता था। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रवि थैंक्ड अरुणा फॉर सेविंग देम फ्रॉम द काउ। रवि जो है अरुणा को थैंक करता है ताकि वो लोग, क्योंकि उसने काउ से उनकी जान बचाई थी। ट्रीटमेंट सही है या नहीं है वो आप चेक कीजिएगा। द काउ वॉज गेजिंग ऑन द ग्रास। क्या ग्रास में जो काउ है वो गेजिंग कर रही थी? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये आप देखिएगा। ठीक है, अब टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। रवि एंड अरुणा वर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स या ब्रदर एंड सिस्टर? करेक्ट आंसर ब्रदर एंड सिस्टर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट इज लाइक अरुणा हेल्प रवि विथ। अरुणा ने हेल्प की रवि की किस चीज़ से की थी? उन्होंने होल्डिंग द रील, होल्डिंग द काइट, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग्स या बीइंग फ्रेंड। उसने होल्ड किया था रील को, इस तरह से वो उसकी हेल्प कर रही थी, तो मैंने ये फिल कर दिया है। ठीक है, बोथ ऑफ देम वेंट टू द प्ले ग्राउंड एंड स्टार्ट द काइट। उन्होंने, वो दोनों प्ले ग्राउंड में गए और उन्होंने क्या किया काइट के साथ? मेकिंग, कलरिंग, टीयरिंग या फ्लाइंग? तो फ्लाइंग कर रहे थे वो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स आपको लिखने हैं जो इस स्टोरी में आए हैं। कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। वो एक्शन जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, दैट इज़ अ एक्शन वर्ड्स। ठीक है, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे वो आप कर चुके हो, जो भी आप वो कार्य कर रहे हो, चाहे वो आप सो रहे हो, चाहे वो आप खा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, है ना, तो ये सब वर्क है। जैसे फ्लाइंग आया था, सॉरी प्लेइंग आया था, फ्लाइंग आया था, आस्क आया था, आस्क यानी पूछना, वो भी तो एक एक्शन हो रहा है। हेल्प आया था, होल्डिंग आया था, वेंट, गो का वेंट होता है, तो वेंट आया था तो मैंने वेंट ही लिखा है। ठीक है, दीज आर द एक्शन वर्ड्स इन द स्टोरी। और बाकी जो 3 हैं ये आपको खुद करने हैं।
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट रीड द ट्र वर्ड्स, ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्र वर्ड्स हैं? ट्रैफिक लाइट, देखो टी आर आया है इसमें, है ना। ट्रम्पेट, देखो टी आर आया है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेजर, टी आर आया है यहाँ पे। मेट्रो, टी आर देखो बीच में आया है, ठीक है। ट्रक, ट्र यहाँ पे आया है। ट्रे, ट्रा आया है। स्ट्रॉबेरी, टी आर आया है। ट्रॉफी, टी आर आया है, ठीक है। ये हमारे टी आर वर्ड्स हैं। हम आपको इनको मैच भी करना है। स्ट्रॉबेरी को जैसे स्ट्रॉबेरी से कर दिया, ट्रे को ट्रे से, ट्रॉफी, ट्रक, ऊपर वाले आप खुद करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले जो हैं ये आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट, ओके। मैच ही करना है, इजीली आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका फेवरेट चीज़ है कि एक ड्राइंग करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। दिस इज़ अ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ दैट मीन्स कि फ्लावर्स के ऊपर हमें यहाँ पे बटरफ्लाई बनानी होगी, ठीक है। दिस इज़ अ बैलून। अब बैलून कहाँ है? यहाँ तो नहीं है मेरे पास, है ना। तो इस तरह से आप बैलून बना सकते हैं। दिस इज़ अ बोट। अब बोट नहीं है, मैं यहाँ पे बोट बना सकती हूँ ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे एक मैंने चप्पू भी बना दिया इसका, ठीक है। अब दिस इज़ अ बिग बुक। यहाँ पे आपको बिग बुक बनानी है, इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें दीज दोज आया हुआ है जो कि आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, आई थिंक आपको दीज दोज बताया होगा। दीज जो होता है पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और दोज जो है दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जो दूर चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होती हैं या दो होती हैं, उनके लिए हम दोज या दीज लगाते हैं। जैसे देखो काइट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है लेकिन ये दूर है, बच्चा एरो कर रहा है, फिंगर से बता रहा है, तो क्या आएगा? दोज आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाली चीज़ जो है ना, इस बच्चे के पास ये सारी टॉफ़ीज़ हैं या कलर्स हैं, तो ये दीज आएगा क्योंकि ये इसके पास है, यानी पास वाली चीज़ के लिए दीज आता है और दूर वाली चीज़ के लिए दोज आता है, ठीक है। अब ये देखो ये बच्ची जो है हाथों से इशारा कर रही है, दैट मीन्स कि ये चीज़ दूर है, तो क्या आएगा? दोज आएगा। ये देखो दो ही कीज़ हैं इसके पास लेकिन ये इसके हाथ में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दीज आएगा, ठीक है। ये आपको खुद करना था, सॉरी मैंने कर दिया। अब देखो ये बच्चा देखो एरो कर रहा है, यानी ये चीज़ दूर है, तो चिल्ड्रंस है, तो क्या आएगा यहाँ पे? दीज आएगा या दोज आएगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। और ये आपको होमवर्क करना है और डेली बेसिस पे आपको सेंड करना है बेटा। आपकी अटेंडेंस लग रही है तो आपको डेली बेसिस पे मुझे या अंजू मैम को आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप मुझे ही सेंड कीजिए, ओके। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।